वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल पेपर में कुछ आया, पेंशन फॉर प्रोफेशनल्स टू। बोले तो प्रोफेशनल लोगों को भी सरकार आप पेंशन देने के बारे में सोच रही है। अच्छा, अच्छा निर्णय है, अच्छा डिसीजन लिया है भारत सरकार ने। उसके लिए भारत सरकार को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि समाज के, देश के हर तबके को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि सबका योगदान है। सब सबको साथ लेके चलना, सबका सम्मान करना। जो भारत सरकार ने नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, वैसे ही सबका साथ सबका सम्मान, ये जो भारत सरकार का नारा है। और जैसे कि आजकल ये जो प्रोफेशनल्स के बारे में भी, जो पेंशन के बारे में उन्होंने बात की, तो लगा कहीं ना कहीं कि भारत सरकार सबको साथ लेके चलना चाहती है। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। बट लेकिन मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से मिनिमम पेंशन के लिए लोग लड़ रहे हैं। कई पेंशनर आंदोलन करते करते गुजर गए, लेकिन उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला। तो प्रियोरिटी क्या है? मरते हुए को बचाना है, या जिसका पेट भरे वाला है, या जो अभी जिंदा है, मरा नहीं है, उसको सम्मान देने का? बोले तो मेकअप ज्यादा जरूरी है या ऑपरेशन ज्यादा जरूरी है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं प्रोफेशनल्स को कम समझ रहा हूं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो एडवोकेट्स हो, बैरिस्टर हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो शॉपकीपर्स हो, या अन्य कोई भी प्रोफेशनलिस्ट हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका योगदान कम है या उनका योगदान नहीं के बराबर है। नहीं, सबका योगदान है। हर किसी के खून पसीने से ये देश बना है, ये इतिहास से कहा गया है। उसमें वर्णाश्रम धर्म का भी कोई उल्लेख नहीं है उसके अंदर, कि वर्णाश्रम धर्म ने किया है। तो वहां पे हर किसी गरीब, मजलूम, हर इंसान का वहां पे इस राष्ट्र को निर्मित करने में, इस राष्ट्र की प्रगति करने में हर इंसान का, हर तबके का योगदान है। सबको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो भूखे है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, अपना पूरा जीवन शोषण से गुजारा है, ऐसे मजदूरों के लिए जो नैक कमिटी युद्ध कर रही है, तो प्रियोरिटी पे यह काम होना चाहिए था। भारत सरकार ने, अगर उनके पारिवारिक परिस्थिति को देखा जाए, उनकी आर्थिक परिस्थिति देखा जाए, उनकी सामाजिक परिस्थिति देखा जाए, या उनकी राजकीय परिस्थिति देखा जाए, तो भारत सरकार को पता चल जाएगा कि यह मिनिमम पेंशन का केस हमने इतने वर्ष तक अगर पेंडिंग में नहीं डाला होता, तो इन लोगों का सम्मान अगर समय पे होता, तो कई पेंशनर जो गुजर गए हैं, उनको भी उनके मरने से पहले उनको सम्मान मिल जाता था। और भारत सरकार के प्रति उनके अंदर जो डाउट्स थे, या फिर भारत सरकार से जो दूरी बन गई थी, वो दूरी कहीं ना कहीं मिट सकती थी, और ये डेमोक्रेसी के लिए बेहद जरूरी था। लेकिन भारत सरकार का हमेशा का ही है, जहां पे नाम होता है वहीं काम करना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। प्रियोरिटी किन चीजों को देते हैं दोस्तों? डॉक्टर प्रियोरिटी देता है जो मर रहा है उसको बचाने के लिए, ऑपरेशन को प्रियोरिटी देता है डॉक्टर। मेरे को इतना समझ में आता है कि प्रियोरिटी बेस पे काम होना चाहिए, खास करके जस्टिस के लिए। माननीय लेबर मिनिस्टर श्री संतोष गंगवार जी को सबसे बड़ा काम है इन 65 लाख परिवारों को न्याय दिलाने का। वो कैसे खामोश बैठ सकते हैं इन गरीब पेंशनरों को न्याय दिलाए बगैर? और प्रियोरिटी कहां जा रही है? प्रियोरिटी उन चीजों पे जा रही है, प्रोफेशनल्स को भी हम पेंशन देंगे, वो भी 100% देंगे सर, 100%। हम खुद चाहते हैं कि हर सीनियर सिटीजन को सम्मान मिले। हम खुद चाहते हैं हर प्रोफेशनलिस्ट को सम्मान मिले, चाहे वो एडवोकेट्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे शॉपकीपर्स हो, चाहे उद्योगपति हो। सबका योगदान है। चाहे वो आर्टिस्ट हो, वो भी अपने देश के निर्मित में काम कर रहे हैं। लेखक हो, वो भी अपने देश के लिए लिख रहे हैं, अपने समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। उन्हें तक सम्मानित किया जाना चाहिए, ये मैं खुद चाहता हूं। लेकिन प्रियोरिटी क्या है भारत सरकार की? आज प्रियोरिटी है इन गरीब पेंशनरों को न्याय दिलाना। आज प्रियोरिटी है बेरोजगारों को रोजगार दिलाना। ये सबसे बड़ी प्रियोरिटी है। बट लेकिन सरकार का प्रियोरिटी पे ध्यान नहीं होता है, सरकार का नाम के ऊपर ध्यान होता है। मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये भारत का टेंडेंसी कब चेंज होगा और प्रियोरिटी बेस्ड काम कब फ्रंट पे होंगे। मैं आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने जो प्रोफेशनल्स के लिए जो ये पेंशन की बातें आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन प्रियोरिटी मिनिमम पेंशन को देनी चाहिए थी सर। पिछले 6 सालों से ये लोग युद्ध लड़ रहे हैं, सरकार को बार बार कन्विंस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। संविधानिक तौर पे
बिना प्रशासन को तकलीफ दिए, बिना पुलिस प्रशासन को तकलीफ दिए और हर सांसद का सम्मान करते हुए बार बार निवेदन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक भारत सरकार इनके दर्द को समझती नहीं है, इनके ऊपर हुए अन्याय को समझती नहीं है। ये कहीं ना कहीं अनप्रियोरिटी बेस्ड काम चल रहा है इस देश में। ये मेरे को समझ में नहीं आता है। ये कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए। जरा आप अस्पताल चले जाइए, आप अस्पताल चले जाएंगे तो वहां पे जो डॉक्टर होता है, जो पेशेंट विजिट करने को आते हैं रेगुलर, उनको रुका के रखता है, नहीं सर गए हैं ऑपरेशन में गए। ये कॉमन सेंस की बात है। मैं भारत सरकार से, मेजॉरिटी सरकार से कहना चाहता हूं, मैं माननीय श्रम मंत्री श्री संतोष गंगवार जी सर से भी कहना चाहता हूं, सर हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है, हम खुद चाहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हो, भारत के सरकार के प्रति जनता के अंदर विश्वास पैदा हो, भारत के सरकार के नए नए रणनीतियों के प्रति जनता को जनजागृति हो, हम खुद चाहते हैं सर। लेकिन जो काम चल रहा है, जो प्रियोरिटी बेस्ड काम होना चाहिए, वो टीआरपी बेस्ड काम हो रहा है, वो पॉपुलैरिटी बेस्ड काम हो रहा है। ये कहीं रुकना चाहिए सर, क्योंकि इससे गरीब जनता को फायदा नहीं होगा सर। टीआरपी बेस से मीडिया को फायदा हो रहा है और पॉपुलैरिटी बेस पे पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। ना भारत सरकार को फायदा हो रहा है, ना जनता को, गोर गरीब जनता को फायदा हो रहा है। सर थोड़ा सा आपका परसेप्शन, आपका व्यूज देखने का तरीका अगर चेंज हो जाएगा तो जनता की कई समस्याओं का सॉल्यूशन होगा सर। आप पॉपुलैरिटी बेस देखना छोड़ दीजिए और मीडिया ने टीआरपी बेस देखना छोड़ देना चाहिए। तो जनता के प्राथमिकता कैसे आएंगी, जनता के समस्याओं को प्राथमिकता कैसे आएंगी, जब आप प्रियोरिटी को समझोगे। अरे डॉक्टर समझ जाता है कि जनता को, जो लोग विजिट को आते हैं, एमआर भी आते हैं, एमआर को भी बिठा दिया जाता है, जो पेशेंट आते हैं उनको भी बिठा दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले जो ऑपरेशन, जो जो हाई अलर्ट पेशेंट होता है, जिसकी जान बचाने के लिए, तो डॉक्टर पहले उधर भाग जाता है। अपने कई पेशेंट चले जाते हैं, उसके जो विजिट को आए वाले होते, कितना देर लग रहा है, कोई जो चले जाते हैं, नए लोग जो बताने को आए वाले होते हैं वो दूसरे अस्पताल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर वहां पे देखता है क्या? नहीं, डॉक्टर बोलता है पहला मेरा काम वहां पे। तो सरकार का भी पहला काम मिनिमम पेंशन के ऊपर, ये जो ईपीएस 95 पेंशनर कई वर्षों से लड़ रहे, अरे भारत सरकार को समझ में आना चाहिए कि इस देश के सीनियर सिटीजन अपने मेहनत की कमाई के लिए आंदोलन कर रहे, सरकार से गुहार लगा रहे, सरकार को बार बार निवेदन कर रहे, सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे। क्यों? क्योंकि उनका जीना अस्त व्यस्त हो चुका है, उनके आत्मसम्मान को चोट लगी है। यह भारत सरकार को यहां पे समझ में आना चाहिए, क्योंकि यह डेमोक्रेसी का पतन हो रहा है। अगर भारत सरकार जनता के बीच में और जनता के समस्याओं के प्रति थोड़ा भी संवेदनशीलता और थोड़ा भी सतर्कता नहीं दिखाती है, तो ये डेमोक्रेसी हल्लू हल्लू करके कमजोर हो जाएगी, भारत की न्याय प्रणाली कमजोर हो जाएगी, और फिर आगे चल के हम जो अपने गौरवशाली इतिहास का नाम लेते, हम जो अपने संविधान के प्रति अभिमान बताते, हम जो अपने तिरंगे के प्रति अभिमान बताते, वो कमजोर हो जाएगा, वो नाम के लिए रहेगा और दुनिया हमारे ऊपर हंसने का काम करेंगी। मैं माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 65 लाख परिवार कम नहीं होते सर, उनके आत्मसम्मान की बात है सर, उनके जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है सर, उसकी गंभीरता को समझिए। ये ऑपरेशन थिएटर के लोग हैं सर, इनको न्याय पहले मिलना चाहिए था सर, लेकिन बदकिस्मती से लेबर मिनिस्टर इन पेंशनरों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे सर। यह बहुत बुरी बात है सर। यहां पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार थोड़ी सी तो भी यहां पे जागृत होना चाहिए। और रोज पेंशनर मर रहे हैं सर, नैक कमेटी के योगदान को आप सम्मानित नहीं करते सर। और कितने दिन सर, अगर नहीं करना है, अगर भारत सरकार हम पेंशनरों को न्याय नहीं देना चाहते, मुझसे दुश्मनी है, तो कह दीजिए कि मेरे मरने के बाद होगा, कम से कम मैं मेरे मरने की गुहार लगाऊंगा। लेकिन बाकी के लोग जिनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, उनको तो भी न्याय उनके जीते जी मिल जाएगा सर। सर एक गाना है सर, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने से पहले कही थी कि 2014 में हमारी सरकार आती है तो विद इन 3 महीने में हम इनके साथ जस्टिस करेंगे। 6 साल हो गए सर, आपने कई लोगों के अंदर आशा पैदा की थी सर, कई लोग गुजर गए सर, कई पेंशनर राह तकते तकते कि भारत सरकार हमें न्याय देंगी, हमें सम्मानित करेंगी, लेकिन वो पेंशनर मर गए सर। भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार चुन के आई सर, लेकिन अभी तक इन गरीब पेंशनरों को न्याय नहीं मिला है सर। आप प्रोफेशनल्स की बात करते हो, आप अन्य समस्याओं के प्रति बात करते हो सर, लेकिन लेबर मिनिस्टर का दायित्व इन पेंशनरों के सिवा कहीं नहीं होना चाहिए सर।
ये 65 लाख परिवार ये लेबर मिनिस्टर को माए बाप बोल के देख रहे सर। इनको न्याय दिलाना भारत के पंत प्रधान और लेबर मिनिस्टर की जिम्मेवारी थी सर। लेकिन आज तक इन समस्याओं को पेंडिंग रखा गया, दिन ब दिन इन पेंडिंग रखा गया। कई पेंशनर गुजर गए सर। ये चीज सही नहीं है सर। ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को कमजोर करने की बात है। ये कहीं ना कहीं तिरंगे का अपमान है सर। आज आज मैं भारत के तिरंगे को सल्यूट नहीं कर सकता सर। आज मैं भारत के तिरंगे की ओर एक आशा भरी नजरों से, मैंने कल भी कही सर, आज भी कह रहा हूं, आज मैं तिरंगे की ओर अभिमान से नहीं देख सकता, क्योंकि मैं आज अपने तिरंगे की ओर अभिमान से नहीं, आशावादी से देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं मुझे न्याय मिलेगा। इसी गुहार में मैं जीवन जी रहा हूं सर। ना मीडिया साथ देती है, ना भारत सरकार साथ देती है सर। और अगर हमारे को न्याय नहीं देना है तो भारत सरकार ने कह देना चाहिए कि हमें आपको न्याय नहीं देना है। ये भारत सरकार ने बात कह देनी चाहिए सर। सर कहीं ना कहीं सरकार ने पॉपुलैरिटी बेस नहीं सोचना चाहिए, प्रियोरिटी बेस सोचना चाहिए। मीडिया ने भी टीआरपी बेस नहीं सोचना चाहिए, प्रियोरिटी बेस सोचना चाहिए। जनता के समस्या, जनता का रोजमर्रा का जीवन, उनको आने आने वाली चुनौतियां, उनके स्वप्न, उनके खुद के सपने, उनका कल्याण, उनके भविष्य के प्रति यह सरकार का दायित्व है। वो जनता के समस्याओं को बार बार सरकार के ध्यान में लाके देने का, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए सरकार को जवाबदेही करने का काम, यह है विरोधी पक्ष का और मीडिया का काम सर। अगर यह काम ईमानदारी से होता था तो इन गरीब पेंशनरों को इतने दिन इंतजार करना ही नहीं पड़ता था सर। कब का इनके साथ न्याय होता था, इनको भी सम्मान मिलता था। जो बड़े वर्ग को सम्मान मिला है, आज इन लोगों को भी सम्मान मिलता था सर। ये कहीं ना कहीं पार्शियलिटी है सर। ये भारत सरकार के अंदर या भारत के सोसाइटी के अंदर अभी भी ये पार्शियलिटी दिख रही है सर। कुछ चीजें कुछ चीजें बदलना चाहिए सर। कुछ चीजें बदलने चाहिए। सकारात्मकता जनता के अंदर। सर मैं किताब पढ़ा आपका 6ठी क्लास का, उसके अंदर समाज के बारे में बात किया है सर। समाज के अंदर संघर्ष होने का रीजन कभी कभी गलत फहमी होता है, और मेरे को लगता है कि गलत फहमियां दूर करनी चाहिए समाज के अंदर। जैसा कि कहा गया है, समाज के अंदर एक शांतता, सुव्यवस्था होनी चाहिए, एक एक इक्वालिटी होनी चाहिए, एक ब्रदरहुड होना चाहिए, जो हमारा संविधान भी कहता है सर। लेकिन अगर भारत सरकार गरीब पेंशनरों को सुनना नहीं चाहती है तो हम कैसे शांततापूर्ण वातावरण में या अपने तिरंगे के प्रति या अपने भारत सरकार के प्रति अभिमान कैसे फील करें सर। अपने भारत सरकार के आने वाले जनता के वेलफेयर के प्रति हमारे अंदर कैसे पॉजिटिविटी, कैसे सकारात्मकता पैदा होंगी सर, या बनी रहेंगी सर। यह आपकी किताब कह रही है सर। आपकी आपके महाराष्ट्र की इतिहास और नागरिक शास्त्र 6ठी क्लास मराठी मीडियम की किताब खुद कह रही है। यह भारतीय जनता पार्टी ने किताब बनाया ली है। कल मैं ये किताब पढ़ रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा सिलेबस। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को, भारत सरकार को, एग्जिस्टिंग महाराष्ट्र सरकार, माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस साहब जो एक्स चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने जो एक कमिटी गठित की थी, उसके द्वारा जो एजुकेशन मिला है और जो सिलेबस चेंज हुआ है, ये आने वाले बच्चों के लिए एक अच्छे नागरिक होने के लिए ये बहुत पोषक है सर। ये इसके अंदर बहुत अच्छी बातें की है कि समाज के अंदर जैसा एक दूसरे को मदद करने की बात होती है, वैसे ही गलत फहमियां दूर करने की। तो भारत सरकार के अंदर अगर कुछ गलत फहमियां है तो पेंशनरों को देख के तो भी समझना चाहिए कि जनता के समस्याओं के प्रति भारत सरकार जवाबदेही नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने जो सिलेबस बनाया, वहां पे भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि भारत की सरकार कैसी होनी चाहिए, तो जिम्मेवार होनी चाहिए और पारदर्शी होनी चाहिए। सर पेंशनरों के प्रति ना लेबर मिनिस्टर जिम्मेदार दिखाई दे रहे, जिम्मेदारी बता रहे, ना भारत के पंतप्रधान जिम्मेदारी बता रहे। फिर कौन करेगा सर इन गरीब पेंशनरों के न्याय, कौन दिलाएगा सर। ईपीएफओ तो ट्रांसपेरेंट भी नहीं है सर। ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को चोट पहुंचा रहा है सर। ये भारत की सकारात्मकता के ऊपर सवाल उत्पन्न कर रहा है। भारत के तिरंगे के प्रति अभिमान की जगह आशावादी बन गए सर। तिरंगे से आशा लगाए बैठे कि हमें न्याय मिलेगा सर। ये कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए सर। इससे भारत सरकार और जनता के बीच की दूरी कम होनी चाहिए।
एक अच्छी लोकशाही के लिए सरकार और जनता के बीच में की दूरी कम होनी चाहिए, उनके अंदर संवाद बढ़ना चाहिए, उनके अंदर संघर्ष नहीं बढ़ना चाहिए। हर बार क्रांति जरूरी नहीं है। अगर हर बार हम क्रांति ही करते रहेंगे तो हम तरक्की कब करेंगे? हमें हमें संशोधन करने का मौका कब मिलेगा? हमारी जनरेशन को आगे के भविष्य के प्रति अपना अच्छे सपने देखने का, आजाद भारत के सपने कब पूरे होंगे? जो हमारे हमारे महान बलिदानकारी, हमारे महात्माओं ने जो बलिदान दिए थे कि आजाद भारत के लिए कुछ सपने देखे थे, आज भी हम क्रांति, हम शोषण से गुजर रहे, हम अन्याय से गुजर रहे सर, तो हम आजाद भारत के लिए सपने कब देखेंगे सर? ये भारत सरकार ने और भारत के तमाम राजनीतिक दलों ने यहां पे सोचना चाहिए, भारत के मीडिया ने भी यहां पे सोचना चाहिए, देश के जनता का और कब तक हम समय बर्बाद करेंगे? ये बहुत बुरी बात है सर। अगर आप चाहते हो कि हम पेंशनर मर जाना चाहिए, सर मैं मर जाता हूं, मेरे से दुश्मनी है। मैं तो सोच रहा हूं कि अगर मैं मर जाता हूं तो अगर आप लोगों का सब ठीक हो जाता है तो वो कर दीजिए, कम से कम गरीब पेंशनरों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा सर। आप लोग अपने काम प्रायोरिटी बेस पे करते हो और गरीब पेंशनरों को पेंडिंग में रखते हो सर। उनका घर चलना मुश्किल है, उनके आत्मसम्मान को चोट हुई है, वो भी आपको फर्क नहीं गिरता है, क्योंकि आपको आपका आत्मसम्मान, आपको आपके बच्चों का कल्याण यही दिखता है सर। गरीबों के प्रति आपका ये देखने का नजरिया गलत चीज है सर। ये कहीं ना कहीं पार्शियलिटी थी जो दिख रही है। ये सारी बातें मैं आपसे कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे को लगता है कि भारत सरकार की तरफ मैं आशावादी नजरों से देख रहा हूं कि भारत के पंतप्रधान ने गरीबी देखी है। भारत के माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी देखी है। वो जानते हैं कि उनके माँ बाप ने किस तरह से उन्हें जीवन जीने का सिखाया है। वो एक एक रुपए की कीमत जानते हैं मोदी जी। मेरे को पता है कि भारत के पंतप्रधान जरूर गरीब पेंशनर को जल्द से जल्द न्याय दिलाएंगे। सर ये केस ना सुप्रीम कोर्ट का है सर, ये केस ना संसद भवन का है, ये केस लेबर मिनिस्टर का है, ये केस भारत के पंतप्रधान का है। क्योंकि ये अगर भारत के पंतप्रधान यहां पे न्याय नहीं दिलाते हैं तो फिर अब कोई बाकी नहीं रहा है सर। हमारा समय दिन पर दिन बर्बाद किया जा रहा है। हम कितने आंदोलन करें सर, हम भारत सरकार के आगे और कितना गिड़गिड़ाए सर। सर सर हमें हीरो नहीं बनना है सर। हम चाहते हैं कि भारत के पंतप्रधान को हम सल्यूट करना चाहते हैं, हम भारत के लेबर मिनिस्टर को सल्यूट करना चाहते हैं, हम भारत के तिरंगे को सल्यूट करना चाहते हैं, हम भारत के डेमोक्रेसी को सल्यूट करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कायदा, शांतता, सुव्यवस्था और ये इस तरह की संवेदनशीलता हमें अभी भी और समाज में दिख नहीं रही है सर। इसी के चलते ये सारे पाप हो रहे हैं और इसी के चलते समाज में तनाव निर्माण हुआ है। और तनाव के चलते, अगर भारत के अंदर तनाव के चलते भारत की लोकशाही कमजोर होती है, भारत की न्याय प्रणाली अगर कमजोर होती है, तो हम अपने तिरंगे को अभिमान से नहीं देख सकते। हम अपने महात्माओं का बलिदान कर रहे हैं, हम अपने भारत के गौरवशाली इतिहास का अपमान कर रहे हैं सर। हमें बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं, हम अपने देश के ही दुश्मनों से पीड़ित होते जा रहे हैं सर। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए सर। अज्ञान और गरीबी ये सबसे बड़ी बीमारियां है सर, इससे बड़ी और कोई बीमारी नहीं है सर। कैंसर भी नहीं है सर इससे बड़ी बीमारी। वहां पे डॉक्टर अपना योगदान, हमारे भारत के समस्त वरिष्ठ डॉक्टर, हमारे काबिल डॉक्टर वहां पे पूरा योगदान दे रहे हैं। कैंसर का पीड़ित बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अन्य बीमारियों को बचाने। और बाकी वो शरीर है सर, शरीर को जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगा है, बचेंगे क्या, मरेंगे, एक ना एक दिन सबको मरना है सर। लेकिन गरीबी और अज्ञान ये बीमारियां हमें बहुत ग्रस्त कर रहे हैं सर। ये जीते जी नरक है सर, गरीबी और अज्ञान ये जीते जी नरक है। अगर कोई 30-35 साल नौकरी करके भी अगर उसकी आत्मनिर्भरता खतरे में है, उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंच रही है और अगर वो जी नहीं सक रहा है सम्मानित तरीके से, तो फिर ये भारत सरकार का भी अपमान है, ये भारत के लोकशाही का भी अपमान है सर। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। पिछली सरकार के गलत रणनीतियों के चलते, गलतियां सरकार की थी, गलत गलत राजनीति करके हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है सर, ये भारत सरकार का दायित्व है कि हमें जल्द से जल्द न्याय देके सम्मानित किया जाए सर। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं सर। और रह गया सवाल प्रोफेशनल्स का, हर तबके को सम्मान मिले सर, वो काम भी होना जरूरी है सर। लेकिन प्रायोरिटी इन गरीब पेंशनरों को मिलनी चाहिए जिनका घर चलना मुश्किल हो गया है, 30-35 साल सर्विस करके जिनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है, जो आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत गरीब पेंशनर्स के साथ, ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ होनी चाहिए सर। यही कहूंगा भारत सरकार से, और भारत सरकार की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा हूं। चाहे जीते जी न्याय मिले, मरने के बाद न्याय मिले, वही इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी भारत सरकार जाने। और भारत के पंतप्रधान आशावादी नजरों से मैं देख रहा हूं, क्योंकि वो गरीबी जानते हैं
और अन्य दल भी भारत के पंतप्रधान को यहाँ पे जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए इन गरीब पेंशनरों की तरफ से राजनीति छोड़ के इन गरीब पेंशनरों की तरफ से वहां पे गुहार लगाए और जल्द से जल्द इन गरीब पेंशनरों को न्याय दिलाने की इतनी कृपा करे। मीडिया से भी मैं यही उम्मीद करता हूं। थैंक यू सो मच।